नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 53। अंजलि के माँ रुक्मणी देवी अपने नाती प्रशांत को कहने लगी, तुम्हारे माँ बीमार है मगर तुम्हारे पिता तुम लोगों से इसलिए नहीं कहते ताकि तुम्हारी पढ़ाई में खलल ना पहुँचे और तुम लोग सफल हो जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भविष्य के लिए कैसे कैसे कठिनाई झेल रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छी जगह पर पहुँचे, और तुम लोग है कि उनका कोई मर्यादा तक नहीं रखे हो। यह तो ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारे पिता बीमार नहीं पड़े, तो भी बीच में एक्सीडेंट होकर 6 महीने बिस्तर पर रहे, मगर तुम्हें तो किसी बात की अफसोस ना रहा। बेचारे दिन रात परेशान रहते हैं केवल तुम लोगों को अपने पैरों पर सही ढंग से खड़ा करने के लिए, मगर इतने दिनों के बाद जब घर में आए हो तो भी ऐसी अवस्था में। घर की वातावरण एकाएक बदल सी गई है। प्रकाश अपने कमरे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, यह क्या हो गया है। हम लोगों ने उसे पढ़ाई करने को बेंगलुरु में भेजा था और प्रशांत पढ़ाई के साथ साथ शादी भी करके आ गया है, जो हम सभी के लिए एक अप्रत्याशित घटना है। शादी तो एक प्राकृतिक नियम है, मगर ऐसा तो नहीं कि जब चाहे कर लें। पहले पढ़ाई खत्म करें, नौकरी में लगे हम सभी लोग मिल बैठकर शादी करवा कर घर में बहू लेकर आते, मगर यह कैसा समय आ गया है कि किसी को कुछ कहें बगैर चुपचाप किसी से शादी करके साथ में लेकर आ गया। कम से कम ऐसा काम करने से पहले एक बार तो कहता। घर में इतने सारे कुछ हो जाने के बाद भी हम लोग कभी कुछ नहीं कहा ताकि उन लोगों के पढ़ाई में किसी भी तरह की डिस्टर्ब ना हो और अच्छी तरह से पढ़ाई करे, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मगर यह जनाब तो अपने पैरों पर खड़े होने की बजाय शादी करके अपनी बीवी को साथ में लेकर आ गया। यह कैसी संजोग है। क्या हम लोगों ने इसी दिन के लिए, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए इतने तकलीफ उठाए हैं। प्रकाश अपने बेटे बहू से किसी भी तरह के बात किए बगैर चुपचाप रहा। दिन ढलने के साथ साथ कमलाकांत और पूर्वा स्कूल से घर में आकर सब कुछ देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूर्वा अपने प्रशांत भैया से कहने लगी, अरे भैया, आपने तो अपने आप शादी कर ली और हमें पता तक नहीं है। हम लोग कब से मन ही मन आकांक्षाएं पाल कर रखी हूँ कि आपके शादी बड़े ही धूमधाम से होगी। हम सभी लोग बारात में जाएंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, आनंद करेंगे। मगर आपने तो बिना गाजे बाजे के ही छुपकर शादी कर ली ताकि आपकी खर्च बच जाए। कहते हुए तथा भावनाओं में आकर पूर्वा के आंखों से आंसू छलक पड़े। कमलाकांत कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा और अपने किताबें वगैरह रखकर अपने पिताजी के कमरे में जाकर कहने लगा, पापा जी, माँ कहाँ गई है। जवाब में प्रकाश कहने लगा, बेटा तुम्हारी माँ अपने कमरे में है, उन्हें फिर से दौरा पड़ गई है। ऐसे में दोनों अपनी माँ की हालत पर चिंता जताते हुए कुछ देर माँ के पास बैठे रहे, फिर अपनी नानी जी के पास चली गई तो नानी जी से सारे विषय की जानकारी मिल जाती है। यद्यपि डॉक्टर की सलाह पर एक परिचारिका सर्वदा घर में रहती है, फिर भी पूर्वा के लिए माँ की ऐसी कंडीशन बड़े ही चिंता की विषय है, क्योंकि पहले भी उसके माँ की हालत बहुत खराब हो गई थी। बातों बातों में पूर्वा कहने लगी, भैया, आज 3 साल से माँ बीमार है और बिस्तर पर रही है। अभी कुछ दिन हुए कि बिस्तर से उठने लगी। आप लोग सभी घर से चले जाने के पश्चात हमेशा आपके फिक्र करती रहती थी कि अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अधिक चिंता के कारण ऐसा हुआ है। उन्हें किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मगर आज उन्हें फिर से मानसिक पीड़ा पहुंची है। एक होती कि आप लोग ना आते तो माँ इस उम्मीद के साथ जीती कि मेरा बेटा पढ़ाई करके घर में आएगा, मगर आज का स्थिति जो भी है आप खुद समझ सकते हो। ऐसे में माँ की हालत कब तक ठीक होगी कुछ कह नहीं सकते। अब तो भगवान के ही भरोसा है। कमलाकांत चुपचाप रहा। वहीं प्रशांत की पत्नी निधि अपने आप को कमरे से बाहर निकालने की बजाय अंदर ही दुबक कर बैठी रही। ऐसे में घर का सारा काम परिचारिका और पूर्वा के ऊपर ही है। वही सारा काम करने लगी और बार बार अपने माँ के पास जाकर हलचल पता करने की कोशिश करती है, मगर अंजलि अभी बेहोशी की आगोश में है। डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन वगैरह लगाकर गए ताकि वह गहरी नींद में रहे और धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जाते समय कहकर गए कि कोई डिस्टर्ब ना करें,
अगर डिस्टर्ब करेंगे तो उनका बीमारी और बढ़ सकती है। उन्हें आराम की जरूरत है, किसी प्रकार की मानसिक तनाव ना दी जाए, जिसे लेकर परिवार के सभी लोग बड़ी चिंता में पड़ गए, विशेष पर बेटी पूर्वा, क्योंकि वही ज्यादातर अपने माँ के साथ रहती है। घर की माहौल बड़ा ही गमगीन सा है। घर के पिछवाड़े अंजलि के माँ रुक्मणी देवी बिस्तर पर है, सदा ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, और तकलीफ सही नहीं जाती, मुझे अपने पास बुला लो। वहीं उनके पतिदेव रामस्वरूप जी की तबीयत भी अच्छा नहीं रहता। 80 साल की उम्र पार कर चुके रामस्वरूप जी अपने आप में स्वास्थ्य जरूर है, मगर पत्नी के बीमारी से दुखी हो गए। एक तरफ पत्नी बीमार है, वहीं 80 के उम्र पार कर चुके शरीर के हालात को लेकर चिंताग्रस्त है कि इस उम्र में अपना निजी काम के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते ताकि अपने पत्नी तथा किसी और के उपकार में काम आए। मगर ऐसा नहीं हो पाता, वरन उन्हें ही दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, जो उनके लिए दुखदायक स्थिति है। ऊपर से जिनके सहारे यहाँ पर रह रहे हैं, वह बेटी खुद ही बीमार है और ऐसी अवस्था में है कि जिनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। ऐसे में वह मन ही मन दुखी हो रहे हैं, यह सोचकर कि आज स्थिति ऐसी आ गई है कि खुद उन्हें मदद करने की बजाय उनसे मदद लेनी पड़ रही है। यह उनके लिए अत्यंत दुखद विषय है। घर में इतने सारे लोग हैं, प्रकाश अपने काम में वैसे से व्यस्त है, उसे समय से अपने ऑफिस के काम निपटाने होते हैं। घर बैठे सारे मार्केट को संभालना कोई आसान बात तो नहीं है ना, ऊपर से मानसिक दबाव भी तो है। बेटा कमलाकांत, बेटी पूर्वा और पत्नी अंजलि, 4 जनों के अलावा परिचारिका बबीता भी है। बेटा प्रशांत अपनी पत्नी को साथ लेकर आया हुआ है, मगर इतने सारे लोगों के बीच तथा पूर्वा के नाना नानी जी को लेकर 9 जनों के परिवार में एक गमगीन सा माहौल बनी हुई है। मानो ऐसा लग रही है कि घर में मातम छाई हुई है। घर में एक पत्ता भी हिले तो उसकी आवाज आ रही है। अंजलि जोर जोर से सांस ले रही है तो उसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही है, मगर कोई भी किसी से बात किए बगैर चुपचाप रहते हुए अपनी काम किए जा रहे हैं। कमलाकांत समय से अपना स्कूल में चला गया, मगर पूर्वा स्कूल में नहीं गई, वह बबीता के साथ काम में लगी हुई है। सभी लोग इशारों से काम करते जा रहे हैं। प्रशांत और उसकी पत्नी निधि भी अपने दिनचर्या को त्याग नहीं सकते, मगर वह भी इशारों से ही काम करते जा रहे हैं। निधि अपने पारंपरिक परिधान में है, जो उसने आज तक पहनी है। ऐसे में पूर्वा अपनी मुंह पर हाथ रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ इशारों से उसे अंदर अपने कमरे में ही रहने को कहती है, ताकि उसके ससुर जी के सामने ना आए। ऐसे भी प्रकाश के कमरे के दरवाजे बंद है, फिर भी पूर्वा इशारों से उसे अंदर ही रहने को कहती है, ताकि घर का माहौल फिर से खराब ना हो और उसकी माँ अंजलि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब बीच में आकर उसे देखकर जाते और दवा देकर जाते हैं, साथ में एडवाइस भी करके जाते हैं, ताकि अंजलि जल्द ठीक होकर अपनी नॉर्मल लाइफ को जिए। प्रशांत भारी मुश्किल में पड़ गया, अब करे भी तो क्या करे, किसी से क्या कहे। उसे पता ही नहीं था कि घर में पहुंचने के पश्चात घर का माहौल अचानक ऐसे हो जाएगी। असल में प्रशांत अपनी शादी को लेकर कभी किसी से आज तक जिक्र ही नहीं किया, अगर करता तो उसके घर में आने से पहले ही कुछ निष्कर्ष निकाल कर आ जाते। अगर किसी से भी वह अपनी पत्नी के बारे में या अपनी शादी के बारे में चर्चा करता तो कोई ना कोई और उपाय निकाल कर आते, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत किसी से कहे बगैर सीधा पत्नी को साथ लेकर आ गया है, जो सभी लोगों के भावनाओं के अतीत है। ऐसे में प्रशांत भारी मुश्किल में पड़ गया। उसे उम्मीद था कि उसके पत्नी को देखकर घर के सभी लोग खुश हो जाएंगे, मगर उसने कभी इस विषय पर सोचा भी नहीं कि घर में उसके माता पिता अपने बेटे पर कैसे कैसे आश लगाए बैठे हैं। तभी प्रकाश अपने नाना नानी जी के शरण में गया और उनसे बात करके कुछ निष्कर्ष निकलना चाहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने पिताजी के सामने भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि घर में आने से पहले उसने अपने पिताजी से बात तो की, मगर निधि के विषय में किसी को भी कुछ भी नहीं कहा, तथा घर में अचानक ऐसे दुखदायक स्थिति को उत्पन्न होने पर उसके पास कहने को कुछ भी नहीं रह गया।
प्रशांत और पत्नी निधि दोनों ही धीरे धीरे रुक्मणी देवी के पास जाकर बैठ गए और घर के माहौल के विषय में चर्चा करते रहे। चर्चा के दौरान नानी रुक्मणी देवी धीरे से कहने लगी, बेटा, सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत से उम्मीदें पाले रखते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करेगा, फिर वह लोग अपने से देखकर अपनी पसंद या बच्चों के पसंद के अनुरूप लड़की से उनकी शादी करवा कर घर में बहू लाएंगे या दामाद लाएंगे। ऐसा तो हर माता पिता के ख्वाहिशें होती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।